गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डेलियड फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट में जो आवंटित विषय है वो है विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षक विकास, जिसका सब्जेक्ट कोड है F4। आज का ये टॉपिक है विद्यालय संस्कृति। विद्यालय संस्कृति को समझने से पहले हमें स्वयं की संस्कृति को समझना आवश्यक है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक अपनी निश्चित संस्कृति होती है, जिसके आधार पर वह स्वतंत्र रूप से कार्य एवं व्यवहार करता है। जैसे घर, जिस घर परिवार में वो रहता है उसके रहन सहन, खान पान और गतिविधियां, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से विद्यालय की भी एक अपनी संस्कृति होती है। जैसा कि संस्कृति एक जन्म जातीय न होकर के ये अर्जित की हुई जो संस्कार हैं, जैसा कि हम अगर इसको विच्छेदित करें तो विद्यालय भी दो शब्दों का योग है, संस्कृत भी दो शब्दों के योग से निर्मित है। विद्या धनालय, जहाँ पर विद्या का अस्थायित्व हो, ज्ञानार्जन हो, उपार्जन हो, वो स्थान विशेष विद्यालय के नाम से संबोधित होता है। और संस्कृति संस्कारों की रचना, संस्कार और कृत माने रचना, संस्कारों की रचना का योग ही संस्कृत कहलाती है। हम सामान्य अर्थों में विद्यालय संस्कृत का अर्थ, जैसा कि हर जैविक प्राणी का एक जो जैविक तत्व होते हैं, जैसे शारीरिक बनावट, रूप, आकार, विस्तार और समाज में वह उसके कार्यों की मांग, प्रतिष्ठा इत्यादि, वह कुछ जो 50% होता है वंशानुगत होते हैं और शेष वातावरणीय होते हैं जो बाह्य कारकों से वो समाज में रह करके अर्जित करता है। इस संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे बेरे का मत है संस्कृत जन्मजात न होकर के अर्जित की जाती है। इन्होंने यह स्वीकार किया है कि सामान्यतः जो वातावरण का प्रभाव बच्चे के जन्म पर पड़ता है, निर्माण पर पड़ता है, उसके सृजन पर पड़ता है, उसको बनाने में जो अपना विशेष योगदान होता है वो वातावरण का होता है। इसी तरह से कुछ हमारे विद्वानों ने ये भी कहा है कि बच्चा वो बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है, उसको जिस प्रकार जिस समाज में डाल दिया जाए वो उसी समाज का हो जाता है। अर्थात यदि जन्म के समय अगर बच्चे को जंगल में ही छोड़ दिया जाए तो स्वाभाविक है वो समाज से परे हो जाएगा
और जंगल में रह करके ही जंगली जानवरों का ही संस्कृति और आचार विचार और रहन सहन सब वो सीखेगा। तो इस तरह से स्वभावतः ही नहीं यथार्थ रूप में हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। बारमंड के शब्दों में है, संस्कृत की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का कारण प्रदान करती है। तात्पर्य यह है कि जिस समाज में जिस प्रकार की विकास का स्तर होता है वह समाज में उस प्रकार की संस्कृति का निष्पादन होता है। अर्थात समाज का विकास संस्कृति के ऊपर ही निर्भर है। जो समाज जितना अधिक डेवलप होगा, विकसित होगा, तो स्वाभाविक है उस समाज में निहित सभी सारी संस्कारित संस्कृत होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय संस्कृत के अंतर्गत निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अब जो है कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि संस्कृत को अंतर्गत ये समाहित किए गए हैं। तो पहला है सामाजिक वातावरण, दूसरा पॉइंट है बौद्धिक वातावरण, तीसरा है नियम और नीतियां, चौथा परंपराएं व दिनचर्याएं, संरचनाएं, संबंधों और व्यवहार के लिए नियम। अब ध्यान देते हैं कि ये सब इन्हीं का योग के कारण जो संस्कृति हमारी रचना होती है। इस प्रकार से हम भी कह सकते हैं कि संस्कृति के आधार पर शिक्षा का जो निष्प्रयोजन हो जाता है और संस्कृति ही है जो एक शिक्षा को एक अहम स्थान प्रदान करती है। शाला वह स्थान है जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है और शाला भी किसी संस्कृति का पोषण करती है। तात्पर्य यह है कि शाला अर्थात विद्यालय में जिस संस्कृति की रचना होती है, निर्माण होता है, उसी के आधार पर उस विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां संचालित होती है। इसीलिए क्रम में आगे है कि शालीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से। तो पहला अवयव हो भय एवं विश्वास, दूसरा है प्रतिस्पर्धा और सहयोग, तीसरा है स्वतंत्रता और अनुशासन, चौथा है समूह। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि विद्यालय संस्कृति में यह हमको विशेष रूप से अध्ययन देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति अपने किए गए कार्यों पे वो समीक्षा करता है, विश्लेषण करता है, उस पर चिंतन करता है, मंथन करता है और उसके द्वारा किए हुए कार्य समाज में प्रतिष्ठा, मान और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति का जो जिज्ञासा है, रुचि है, वो अधिक होगी, अर्थात उसको फीडबैक समाज के द्वारा बेहतर मिलेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा। और इसके विपरीत यदि वो समाज के कार्यों में उतना अच्छा योगदान नहीं रहता है तो उसे भय रहता है अपने स्वाभिमान के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, मान के प्रति। तो इस तरह से वो इसको विश्वास के रूप में लेकर के और अपने क्रियाविधि को संस्कृत के अनुसार वो रूपरेखा देता है। प्रतिस्पर्धा और सहयोग, इसी तरह से एक दूसरे में होड़ होती है, प्रतियोगिता होती है और सहयोग का भी भाव होता है। इसी तरह से कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा में ये देखा जाता है कि वो कौन से ऐसे गुणात्मक, योगात्मक और सहयोगात्मक तीनों ही प्रकार के उसका योगदान है या नहीं है। तो यह प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है जो कि उसका आधार निर्धारण करती है उसकी संस्कृति। स्वतंत्रता और अनुशासन, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह करके वो अपने कार्य को वो
दिशा देने के लिए तत्पर रहता है और अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन ही उसके कार्य की सबसे बड़ी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। और फिर लास्ट में है समूह, जबकि समूह में रहकर अपने कार्य को दिशा देता है। नेक्स्ट होगा अगला जो आता है कि विद्यालय शाला की संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, घटक हैं जो कि विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण व व्यक्तित्व भिन्नता। इस प्रकार से इन समस्त महत्वपूर्ण चार इन कारकों के आधार पर जो विद्यालय की संस्कृति है वो प्रभावित होती है। शेष हम नेक्स्ट इसका अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस हम इस चीज़ों का एक सामान्य रूप से अध्ययन किया है। शेष फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए